नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे बात की है, जिसमें प्रीवियस लेक्चर था भारत की नदियों का। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से उसको देख लीजिए, ताकि आपको जो है नदियों वाले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, आज का टॉपिक है भारत में प्रमुख घाटियाँ। भारत की जो प्रमुख घाटियाँ हैं, हम लोग थोड़ा इन पे बात कर लेते हैं कि ये हैं क्या और इनसे संबंधित क्या क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। तो देखिए भाई, पहले जान लेते हैं घाटी क्या होती है। तो जैसे एक पहाड़ी इधर है और एक पहाड़ी इधर है, दो पर्वतों के बीच में जो ये ज़मीन पाई जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं घाटी। ठीक है, तो घाटी क्या होता है? दो पर्वतों के बीच की ज़मीन को, दो पर्वतों के बीच की समतल ज़मीन को कहते हैं घाटी। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। तो जम्मू कश्मीर में जो है आपको एक घाटी देखने को मिलती है, जिसका नाम है काश्मीर घाटी। काश्मीर घाटी ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। मैंने आपको वहाँ भी बताया था पर्वत वाले लेक्चर में। तो इसको याद रखिएगा कि काश्मीर घाटी कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में 3 घाटियाँ हैं। एक मूर्खा घाटी है। कौन सी घाटी है? मूर्खा घाटी। दूसरी है नुब्रा घाटी और तीसरा है सुरु घाटी। मूर्खा, नुब्रा और सुरु घाटी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख वाले एरिया में स्थित है। लद्दाख वाले केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इनको भी आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटियाँ हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो है मैंने उन्हीं को लिखा हुआ है। तो पहली घाटी है लाहुल घाटी। लाहुल घाटी से जो है चंद्र और भागा, ये 2 नदियाँ बहती हैं। यही चंद्रभागा नदी आगे चलकर चिनाव नदी में बदल जाती है। तो ये चंद्र और भागा नदियाँ जो है ये किस घाटी से बहती हैं? तो ये लाहुल घाटी से बहती हैं। क्लियर? चंद्र और भागा नदियाँ जो है ये किस घाटी से बहती हैं? लाहुल घाटी से बहती हैं। अगला है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी जो है, यहाँ पर बौद्धों का एक प्रसिद्ध मठ तांबो मठ स्थित है। तो अगर आपसे पूछेगा कि तांबो मठ कहाँ पर है, तो ये है कहाँ पर भाई? स्पीति घाटी में। ठीक है। अगला है किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी ये सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, एप्पल प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। ये है, इसको याद रखिएगा कि ये जो किन्नौर की घाटी है हिमाचल प्रदेश में, ये किस लिए प्रसिद्ध है? सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? अगली है कुल्लू और कांगड़ा घाटी। कुल्लू और कांगड़ा घाटी ये कहाँ पर है भाई? तो ये कुल्लू और कांगड़ा घाटी भी स्थित कहाँ पर है? तो ये भी स्थित है आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़े, बताइए। ठीक है, सारी चीज़ें ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुल्लू और कांगड़ा घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। चंबा घाटी। चंबा घाटी एक इम्पॉर्टेंट घाटी है। चंबा घाटी जो है एक इम्पॉर्टेंट घाटी है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध नगर स्थित है जिसका नाम है डलहौजी नगर। तो अगर आपसे पूछेगा कि डलहौजी नगर जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो डलहौजी नगर जो है ये आपका स्थित है चंबा घाटी में। ठीक है, डलहौजी नगर कहाँ पर स्थित है? तो ये चंबा घाटी में स्थित है। चलिए, इधर आते हैं उत्तराखंड की घाटियों पे हम बात करते हैं। तो उत्तराखंड में सोर घाटी। कौन सी घाटी है? सोर घाटी। देखो, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो घाटियों से संबंधित ही पूछा जाता है कि कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना? इससे और कोई फैक्ट ऐसा नहीं बनता है कि हाँ, जो भी जैसे कुछ घाटियाँ महत्वपूर्ण है, जैसे सेब उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध घाटी है, चंद्रभागा नदी कहाँ से निकलती है, ये सारी घाटियाँ। बाकी और सीधा सीधा सवाल केवल यही पूछता है जो है कि कौन सी घाटी किस राज्य में स्थित है, बस। ठीक है। तो ये सोर घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। इसको याद रखिएगा। दून घाटी, जहाँ पर देहरादून, तो दून घाटी कहाँ पर है? तो दून घाटी भी उत्तराखंड में है। ठीक है। अगला है फूलों की घाटी। तो ये फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी जो है ये भी उत्तराखंड में है और ये जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है तथा विभिन्न प्रकार के फूलों से संबंधित है ये। ठीक है, तो वन्य जीव तथा विभिन्न प्रकार के फूलों के लिए जो प्रसिद्ध घाटी है उसका नाम है फूलों की घाटी। इसको भी याद रखिएगा आप। ठीक है। अगला है जौहर घाटी। तो
तो जोहार घाटी भी कहाँ पर है, तो जोहार घाटी भी जो है ये जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, एक बात और जानिए, ये फूलों की घाटी जो है ये यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो, यहाँ जो है विभिन्न वैरायटी के फूल और विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, जिसलिए जो है ये प्रसिद्ध है। एक और देखिएगा, जुकू घाटी। जैसे फूलों की घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है, और ऐसे ही एक घाटी है नागालैंड में जिसका नाम है जुकू घाटी। जून से सितंबर के महीने में ये भी जंगली फूलों से लद जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा। जुकू घाटी जो है ये भी फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी है। कहाँ पर है ये, नागालैंड वाले क्षेत्र में है, ठीक। अगला है सिक्किम। सिक्किम में एक घाटी है यूथांग घाटी। कौन सी घाटी है, यूथांग घाटी। और ये जो है गर्म झरनों के लिए, गर्म जल के झरनों के लिए, हॉट स्प्रिंग के लिए जो है ये प्रसिद्ध है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक घाटी आपको देखने को मिलेगी केरल में, और इसका नाम है शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए ये घाटी प्रसिद्ध है, इसको भी याद रखिएगा आप। बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध घाटी कौन सी है, तो ये घाटी है केरल की शांत घाटी, ठीक है। तो ये भारत की घाटियाँ हो गई। आए दिन यहाँ से सवाल बनता रहता है। इस वीडियो को आप अच्छे से रिवीजन करिएगा और मैपिंग करिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकें, ठीक। ओके, थैंक यू सभी को।